अस्सलाम वालेकुम। खाने तो हम बिरयानी आए थे और साथ में मुझे आइसलैंड नज़र आ गया, तो मैंने सोचा मैं चना चाट भी खाने का तरीका बता दूं आपको, अगर आपने बाहर से लेनी है। प्लस अगर आपको चिप्स के पैकेट्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। अब होता क्या है कि अगर हम चिप्स के पैकेट खाने पे बैठते हैं ना, एक पैकेट से हमारा कुछ नहीं बनता। कि मैंने 50 रुपये वाला पैकेट लिया है अभी पास से, तो हम 50 रुपये वाला एक पैकेट खाते हैं, हमारा कुछ नहीं बनता। फिर हम एक और पैकेट खाते हैं, फिर हम एक और पैकेट खाते हैं, और वो करते करते हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी क्वालिटी का ऑयल हमारे अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से फिर ऑब्वियसली फैटी लिवर एंड कोलेस्ट्रॉल के मसले मसाइल आ सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं। अब अगर आपको चिप्स खाने हैं प्लस अगर आपको चना चाट खानी है, तो मैं इसको मर्ज करके बता रही हूँ। अगर आपको क्रिस्प खाने हैं, ये देखें चना चाट, अब घर पे बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हम चूँकि बाहर आए हुए थे तो हमने बाहर की ले लिया। आपने चना चाट लेनी है और पापड़ी, मैंने उनसे कहा था पापड़ी और मीठी चटनी अलहदा दे देना, क्योंकि मुझे पता था मैंने वो खानी नहीं है। इसके ऊपर आपने ये चिप्स डाल देने हैं। इससे होगा क्या कि वो जो आपकी चिप्स की क्रेविंग थी वो भी पूरी हो जाएगी। अगर आप चिप्स अकेले खाते हैं तो ना वो आपको कैल्शियम दे रहे हैं, ना वो आपको फाइबर दे रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको कैलोरीज और पाम ऑयल दे रहे हैं। लेकिन जब आप उसको चना चाट के ऊपर डाल देंगे तो ये, इसमें दही डला हुआ है, आपको कैल्शियम मिलेगा, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अंदर सैलड मैंने डलवाया है, जो कि फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, हाइपरटेंसिव पेशेंट यानी वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई साइड पे रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्लस इसके अंदर जो चने डले हुए हैं वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर आप चिप्स को ऐसे खा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप यही क्रिस्प को अपनी चना चाट के ऊपर डाल के खा लेते हैं, आपको कैल्शियम भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, प्रोबायोटिक्स भी मिलेंगे, पेट भी भर जाएगा। मैंने पूरा क्रिस्प का पैकेट भी नहीं लिया, मैंने इसमें से भी 2 या 3 दफ़ा यूं करके हाथ में जितने आगे मैंने वो लिया और उसके बाद उसका चूरा बना के साथ अपनी प्लेट में रख लिया। इतना ये बच भी गया मेरे पास, और अभी चिप्स का पैकेट हाफ भी नहीं हुआ। लेकिन इससे ऑब्वियसली अगेन आपकी एपिटाइट सप्रेस हो जाएगी। वो जो हम एक ही गो में पता नहीं कितने क्रिस्प खा जाते हैं, कितने पैकेट्स खा जाते हैं, वो वाली चीज़ आपकी कम हो जाएगी। एंड आप एक आधे क्रिस्प के पैक के साथ अपना पेट भी भर लेंगे और आपकी हेल्थ के लिए रिलेटिवली ये ज़्यादा बेहतर है। मैं एक दफ़ा फिर क्लियर करती चलूँ, मैंने चना चाट बाहर से लिया क्योंकि हम बाहर घूमने आए हुए थे। आप घर की लेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। ऑल्सो जिन लोगों को आईबीएस का मसला है, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मुझे अक्सर कहते भी हैं कि हमें आईबीएस का डाइट प्लान बता दें, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता देती हूँ। वैसे जो आईबीएस का पेशेंट है, हम लोग अगर सैलेड खाते हैं तो हमारी गट को बहुत इरिटेट कर सकता है, बिकॉज इसमें सेलुलोज ज़्यादा होता है। तो जो कच्ची सब्जी है वो आईबीएस, स्पेशली आईबीएस डी का पेशेंट हजम नहीं कर पाता, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर आप उसको मिक्स करके खा लेते हैं तो भी ब्लोटिंग होती है, तो भी पेट में हल्का सा दर्द होता है, मगर वो जो वर्स्ट सिम्टम्स ऑफ आईबीएस हैं वो नहीं आते। वंस इन अ वाइल आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, कच्ची सब्जी को चने के अंदर डालकर या कच्ची सब्जी को दही भल्ले की फॉर्म में। लेकिन ये वंस इन अ वाइल ही होना चाहिए, बिकॉज जब आप ये खाएंगे ना, आईबीएस के पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ, 2 से 3 दिन आपकी गट थोड़ी सी इरिटेटेड रहने वाली है। इसके निस्बत दही भल्ले खा लेंगे, वो आईबीएस वाले पेशेंट्स के लिए ज़रा बेहतर ऑप्शन हो जाती है। लेकिन उसके अंदर फिर वही फ्राइड फुल्की और वो सब कुछ आ जाता है, तो वो वहाँ से आपकी कसर पूरी हो जाती है। आईबीएस के पेशेंट ने इसका इस्तेमाल थोड़े से ध्यान से करना है। बाकी हर कोई इस तरह से खाने हैं क्रिस्प, इस तरह से खानी है चना चाट, पापड़ी और मीठी चटनी को रहने देना आपने। शुक्रिया।